Hello dear, AKTU UPTU, how to remove PWG and PCP status in your result AKTU। अगर आपके AKTU रिजल्ट में PCP या PWG स्टेटस शो कर रहा है तो आप कैसे इसको रिमूव कर पाएंगे ये मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो, अगर मैं बता दे रहा हूँ कि PWG का मतलब क्या होता है। जो PWG का मतलब होता है ना, वो होता है पास्ड विद ग्रेस। आप ग्रेस से पास हुए हैं, ये मतलब होता है। ठीक है। नंबर सेकंड, PCP की बात करोगे तो ये होते हैं पास विद कैरी पेपर। ये लोग कैरी पेपर से पास होंगे, पास विद कैरी पेपर, कैरी पेपर। ठीक है, इनका मतलब होता है। देखो, अगर आपको PWG रिमूव कराना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा PWG क्यों मुझे मिला है, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी ईयर में हो, आपके ओड सिम का एग्जाम हो गया है, आपके इवन सिम का रिजल्ट आ गया है और ओड का रिजल्ट आ गया, मीन्स आप जिस भी ईयर थे उस ईयर का पूरा रिजल्ट आ गया है। तो AKTU क्या करता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो देखता है कि आपने फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया, सेकंड सेम का एग्जाम दिया, आपने ओड का एग्जाम दिया, इवन सेम का एग्जाम दिया और आपके किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, इन अनफॉर्चुनेट आपका एक सब्जेक्ट में बैक आ गया भाई, तो क्या करोगे। यूनिवर्सिटी देखती है कि वो बैक अगर 5 नंबर या उससे कम नंबर का है तो उस बच्चे को ग्रेस दे देती है, जिससे उसका वो ईयर पूरा क्लियर हो जाए और उसी कोई बैक शो ना करे। ठीक है, तो उसका जो स्टेटस होगा PWG के फॉर्म में शो करता है। कुछ केसेस में 2 सब्जेक्ट में भी ग्रेस मिल जाता है, अगर आपका 1 या 2 नंबर से दोनों सब्जेक्ट में बैक शो हुआ हो। ठीक है, तो आपको PWG मिल जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं, क्या होता है, बहुत सी कंपनियां हो गई आजकल की जो PWG स्टेटस के बच्चों को नहीं देती हैं यार। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बच्चे PWG को रिमूव करवाते हैं। वो उनका बैक पेपर देना चाहते हैं, सॉरी कैरी पेपर देना चाहते हैं। तो कैसे दोगे ये मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको PWG रिमूव करना है ना, कुछ नहीं करना है। सपोज आपका ऑड सेम में क्या है, PWG लगा है, एक बैक था उसकी वजह से आपका PWG आ गया है। तो आप जब भी नेक्स्ट ऑड सेम में जाओगे, मीन्स अगर आपका फर्स्ट में अगर बैक लगा होगा ना, तो आप थर्ड सेम में जाओगे। थर्ड सेम में जब भी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल करना, जब भी आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है, एग्जाम फॉर्म किससे फिल करोगे। पहले AKTU ERP पर फिल करते थे, अब समर्थ पोर्टल ला दिए हैं तो उस पर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। जब भी एग्जाम फॉर्म फिल करना तो उसमें एक ऑप्शन शो करता है कैरी पेपर का। ठीक है, जैसे उस कैरी पेपर पर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो उसमें आपका वो बैक पेपर शो कर रहा होगा जिसमें वो ग्रेस मिला हुआ, उस पेपर कोड आपका शो कर रहा होगा। बस उसी पेपर कोड पर आप लोग क्लिक कर देना है और साथ ही साथ जो आपके रेगुलर के सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेम के, वो फिल हो जाएंगे और उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपका पड़ेगा 1000 रुपये, जो आप कैरी पेपर फिल किए होंगे। ठीक है, तो उस कैरी पेपर को फिल करके उसका 1000 जो भी चार्ज वो दे देना, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा उस टाइम पे। जब भी फर्स्ट सेम के एग्जाम होंगे आप लोग उसको दे देना। और अगर आप पास हो गए, सपोज 21 का आपका पासिंग होता है और आपके नंबर 21 से ज़्यादा आ गए, 21 का पासिंग होता है, आपके नंबर 21 से ज़्यादा आ गए, तो ऑब्वियसली बात आपका स्टेटस PWG क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और पास शो करने लगेगा। अगर फिर से आपने वही किया कि आपका 21 के नंबर आपको लाने थे, आपके नंबर कितने आए, 70 80 आए, 21 नहीं आए, इस कंडीशन में आपको फिर से PWG मिल जाता है। बिकॉज आप फिर से PWG के क्राइटेरिया में आ गए हो कि आपको वही 4 से 5 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यूनिवर्सिटी फिर से आपको पास कर देगी। ठीक है, अगर आपके नंबर और कम हो गए, सपोज आपके नंबर 21 से कितना हो गया, 14 हो गए, तो इस कंडीशन में ग्रेस नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ को। तो यूनिवर्सिटी फिर से ग्रेस देती है, कब देगी, अगर आप फिर से उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको 5 नंबर से बैक है तो फिर से क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपका नंबर और भी कम हो गया 10 नंबर, तो यूनिवर्सिटी PWG को रिमूव कर देगी, PCP कर देगी फिर आपका। ठीक है, तो कुल मिला ये है कि बैक पेपर या कैरी पेपर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें आप पास हो जाइएगा, तो रिजल्ट से पास शो करने लगेगा। ठीक है, कोई भी आपको एप्लीकेशन या फिर कुछ भी आपको लिखना है, ये कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये सब नया हो गया, कुछ नहीं ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और प्रोसेस है जिससे आप लोग PWG को रिमूव कर सकते हैं। वो कौन सा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, चैलेंज एवल्यूशन। ठीक है भाई, जो भी इसको फिल करता है उसको पैसेंस बहुत चाहिए होता है। पैसेंस समझते हो ना, इसका रिजल्ट बहुत टाइम लेता है, 3 से 4 महीने का टाइम लगता है इसमें ओवरऑल। इतना आपके पास टाइम हो तभी आप इसको फिल करना। ठीक है, इसका जो चार्जेस है टोटल 2700 चार्ज आपसे पड़ेगा। 2800 कर लो, 300 रुपये कॉपी का दोगे, 2500 उसका दोगे, 2800 रुपये चार्ज पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका कॉपी दोबारा चेक होता है। अगर आपको लगता है कि मेरी कॉपी में कुछ नंबर कम दिए हैं इन लोगों ने, मैं पास हो सकता था, मेरा फालतू में लोग बैक पेपर कर दिए हैं, तो उस केस में आप लोग क्या करना, आप लोग उस चीज़ का रिवोल्यूशन डाल देना,
15 दिन के बाद रिजल्ट के आ जाता है रिवोल्यूशन, आप लोग डाल देना उसको। जैसे रिवोल्यूशन फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके 4 महीना तक वेट करना, 4 मंथ तक, ठीक है। AKTV 1 व्यू पर ही उसका रेट शो करता है, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, आप वहाँ से कनेक्ट होकर जान लेना, या फिर आप यूनिवर्सिटी चले जाना, वहाँ से सीधे बात कर लेना, सर मेरा 4 मंथ हो गया अभी तक मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी आपको बता देगी आपके चैलेंज में ये इतना इतना नंबर बढ़ा है, आपका अपडेट हो जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है। अगर आप चैलेंज में पास हो गए, आपके नंबर बढ़ गए, सीधी बात है रिजल्ट क्या हो जाएगा, पास शो करने लगेगा, PWG क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो 2 मेथड होते हैं, एक कैरी पेपर दे दो या फिर उस चीज़ का चैलेंज कर दो, अगर पेपर आपका अच्छा हुआ हो तो, ठीक है। सेम कंडीशन PCP वालों के लिए भी है यार। अगर आप पास विद कैरी पेपर हो, ऑब्वियसली बात है आपको कैरी पेपर देने होंगे। कैरी पेपर में क्या करना पड़ता है, अगर आपका ऑड में बैक था तो ऑड के कैरी पेपर फिल कर देना। कैरी पेपर फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एग्जाम फॉर्म। जब भी आप उस सेम का एग्जाम फॉर्म फिल करें, सपोज ऑड में बैक था, थर्ड सेम में आप आ गए हो, तो थर्ड क्या ऑड सेम है, तो ऑड सेम में जैसे एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें कैरी पेपर के ऑप्शन आते हैं, फिल कैरी पेपर, क्लिक करना कैरी पेपर पर। आपको क्या करेंगे, पेपर कोड शो होने लगेगा जिसमें आपका बैक लगा होगा, क्लिक करना कैरी पेपर फिल कर देना। एक कैरी पेपर का चार्ज 1000 रुपये के ड्यू लेता है, फिल कर देना, पैड करना, पेपर देना, पास हो जाओगे। ऑब्वियसली बात है स्टेटस रिमूव हो जाएगा, पास शो होने लगेगा, ठीक है। फिलहाल देखो PWG PG, फिलहाल इतना बता रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे PWG हो चाहे PCP हो, इन दोनों को आपको रिमूव करवाना है। चाहे आप लोग कैरी पेपर दे के कराओ, चाहे आप लोग रिवोल्यूशन दे के कराओ, दोनों करा लो, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस ओनली पास होना चाहिए, पास। तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, किसी भी IIT में जा रहे हो, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।